चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इफ a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 7 देन a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू। हमारे पास a अपॉन 3 किसके बराबर है b अपॉन 4 और ये किसके बराबर है c अपॉन 7 की। इसका मतलब ये भी है कि a अपॉन 3 इज ऑल्सो इक्वल टू c अपॉन 7। बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, जब हमारे पास इस टाइप से दिया हो तो इक्वल में क्या मान लो, इन सभी की वैल्यू क्या है, सेम है, इक्वल है, तो हम कोई एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो तीनों की वैल्यू मिलके आने वाली है। सॉल्यूशन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग कि a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 7। इन सभी की वैल्यू किसके बराबर है, k के। अगर हम एक ऐसा नंबर होगा a, b और c, जब a को 3 से डिवाइड करेंगे, b को 4 से और c को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई एक आंसर आना चाहिए जो कि क्या हो, तीनों के बराबर हो। तीनों के बराबर हो हमने मान लिया कि अगर हम यहां से a की वैल्यू निकालें तो 3 के, वहीं b की वैल्यू निकालें तो 4 के और c की वैल्यू निकालें तो 7 के। अब k की टर्म्स में हमारे पास a b c आ चुके हैं। यहां पे हम लोग देखते हैं कि a b c में अगर k है तो c के साथ भी तो k है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या होगा, k कैंसल आउट हो जाएगा। अगर हम यहां पे पुट कर दें a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c, अगर हम यहां पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू 4k एंड c की वैल्यू 7k डिवाइडेड बाई 7k। अगर इसे ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14k डिवाइडेड बाई 7k, जो कि क्या है, c की वैल्यू। अगर हम इसे कैंसल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 2। समझ में आ गई बात। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हमें एक वैल्यू लेके रखनी है और अमूमन हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नंबर k लेके चलते हैं, ऐसा लेटर या वेरिएबल k लेके चलते हैं जो कि क्या हो, a अपॉन b, a अपॉन 3, b अपॉन 4 और c अपॉन k की वैल्यू है, तीनों इक्वल है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका अगर इसे सॉल्व करने का क्या है, और इसे ब्रेक करके लिख लेते हैं, a अपॉन c प्लस a अपॉन c प्लस, हम क्या ब्रेक कर रहे हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है उसी को हमने ब्रेक कर लिया, प्लस b अपॉन c प्लस c अपॉन c। क्लियर। अब ये तो 1 हो जाएगा, c अपॉन c, a अपॉन b क्या होगा, b को यहां पे लेके आएंगे, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहां से a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 है, हमें पता है। तो यहां से a अपॉन b को यहां लेके चले गए और c 3 को ऊपर लेके चले गए तो a अपॉन b की वैल्यू 3/4। a अपॉन c की a अपॉन किसकी वैल्यू आ गई, यहां से c की वैल्यू चाहिए थी ना, तो हम लोग ये चीज c के लिए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहां से अगर c के लिए करेंगे हम लोग तो a अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन 7 है, इज इक्वल टू c अपॉन 7 है। अब यहां से क्या देखेंगे हम लोग कि a अपॉन c की वैल्यू 3/7 हो जाएगी, 3/7 है ना। हमने क्या किया, a और c को कंपेयर किया, इक्वल बनाया, फिर b और c को करेंगे हम लोग, b और c को करेंगे उसके बाद हम लोग। तो जब b और c को करेंगे तो यहां से हमारे पास c अपॉन b भी आ सकता है और b अपॉन c भी आ सकता है। हमें जरूरत किस चीज की है, यहाँ पे हमें यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, b अपॉन c या c अपॉन b, b अपॉन c की जरूरत है ना। तो हम b अपॉन c की वैल्यू निकालेंगे। यहां से कितना हो जाएगा, b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 7। तो b अपॉन c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/7। अब a अपॉन c की वैल्यू है, b अपॉन c की वैल्यू है और c अपॉन c की वैल्यू 1 हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगा ना। तो a अपॉन c की वैल्यू पुट अप कर देंगे यहां से 3/7, b अपॉन c की 4/7 और ये हो जाएगा 1। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 7, ये हो जाएगा 3, ये प्लस 4 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इंटू 7, 7, ये कितना आ जाएगा 14/2 विच इज इक्वल टू 7। समझ में आ गई बात, सॉरी 14/7 होगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर आ गया है ना। तो यहां से भी 2 आया, यहां से भी 2 आया। समझ में आ गई बात।
अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो देखो, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या ले लें, 3 ले लें, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, b/4 की। अगर a को 3 ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a को 3 ले लिया तो ये कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7 है ना। आगे बात समझ में, अगर a की वैल्यू 1 ले लें तो b की वैल्यू 4/3, c की वैल्यू 7/3। तो किसी एक को अज्यूम कर लो यहाँ पे और उससे कंपेयर करके बाकी की वैल्यू निकालो। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, हमारा न्यूमेरिकल डाटा आ जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास, 4 to the power x plus y is equal to 256 and 256 to the power x minus y is equal to 4, then what is the value of x and y। कैसे करेंगे, अगर हमारे पास बेस सेम है और इक्वल में, देखो बेस सेम बनाना है, अगर बेस सेम बना लिया तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर ये बोल दें कि अगर बेस टू द पावर समथिंग है ना, मान लो a टू द पावर 10 है मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 20 है, यहाँ पे एक बेस है, दोनों में a बेस है दोनों नंबर्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को कंपेयर कर सकते हैं। अगर a टू द पावर यहाँ पे x है और यहाँ a टू द पावर y है, इसका मतलब क्या है, a की जो पावर रखेंगे हम लोग वही a की पावर यहाँ भी रखनी पड़ेगी, तभी तो आंसर सेम आएगा। जैसे 2 की पावर 3 है और बेस सेम है यहाँ 2, तो यहाँ भी तो 3 ही रखनी पड़ेगी, तभी तो सेम आंसर आएगा ना, है ना। तो अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि क्या 4 टू द पावर समथिंग 256 होता है क्या, कितने टाइम्स होगा ये देख लेते हैं। 4 टू द पावर 2, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। आगे बात समझ में, 4 का क्यूब 64, तो 4 टू द पावर 4 कितना होगा, 256 होगा, 4 टू द पावर 4। तो यहां से हमने लिख दिया इस चीज को 4 टू द पावर 4, कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यही होगा ना 4 टू द पावर 4। अब यहां से क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, 4 4 जा 16, ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 16 जा 256, तो 4 टू द पावर 4 क्या होगा, 256। सिमिलरली अगर यहाँ पे कंपेयर करें हम लोग, तो यहाँ 4 टू द पावर 4 हो रहा था, 256 मतलब 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई में क्या है x माइनस वाई, ये बराबर है 4 के। आगे बात समझ में, हमने 256 को क्या बना लिया, 4 टू द पावर समथिंग बना लिया, जो कि क्या है 4 टू द पावर 4। यहां से हम लोग कंपेयर करेंगे क्योंकि बेस सेम है हम लोगों के पास, तो पावर क्या होगी, पावर ऐड कब होगी, जब दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, जब दोनों मल्टीप्लीकेशन है। अगर a टू द पावर m बेस सेम है, देखो यहाँ पे a है, क्या है बेस है, तो पावर ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो। लेकिन यहाँ पे तो हमें इक्वेट करना है, हमने यहाँ से क्या किया, 4 को देखो, 4 क्या है बेस, अगर बेस सेम है तो जो पावर है उन्हें इक्वेट कर सकते हैं एक दूसरे से, या फिर इक्वल बता सकते हैं, तभी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो गया हम लोगों का, 4 एंड 4x माइनस वाई, 4 की पावर ही तो है ये, 4 के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई, 4x माइनस वाई कितना किसके बराबर हो गया, 4 के। अब यहां से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। समझ में आ गई बात समझ में आ गई। इसे हमने क्या लिख दिया, 4 टू द पावर x प्लस वाई, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ, 4 टू द पावर 4, 256 होता है तो x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। यहाँ पे 4 टू द पावर 4 था, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और इक्वल में क्या, 4 की पावर 1, यहाँ 4 की पावर, हम लोग पावर को इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पावर कितनी है 4 की 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये कैंसल आउट नहीं होगा, ये 1 है, हम लोग पावर को इक्वेट कर रहे हैं इसलिए अभी हमने यहां से लिख दिया था इस चीज को। तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 1। अब क्या हो गया यहां से, अगर हम x माइनस वाई की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 1/4 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है हम लोगों के पास, 4 हमने निकाल ली अभी, x प्लस वाई की वैल्यू 4 निकाल ली। तो यहां से हम लोग दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन मान लो 1 और ये इक्वेशन मान लो 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे x और y के लिए, तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2x, 4 प्लस 1/4,
कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 16, 4 4 से 16 प्लस 1 17/4, x की वैल्यू 17/8, x की वैल्यू 17/8, कहाँ है x की वैल्यू 17/8। क्लियर, एक ही से आंसर निकालने से आ गया, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें x की वैल्यू 17/8 है, तो हमने आंसर लगा दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन देख लेते हैं हम लोग अभी कि क्या हमारा आंसर सही है। यहां से अगर y की वैल्यू निकालें तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देंगे, यहां हमने ऐड किया, यहां माइनस किया है, तो कितना हो जाएगा, ये x से x कैंसिल, y माइनस माइनस y 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 1/4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8। 4 4 से 16 माइनस 1 15 और ये 2 नीचे जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहां से देखो 15/8 आ गया क्लियरली। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 and 7y to the power minus 1/2 plus 2y to the power minus 1/2 is equal to y to the power 1/2, where x and y are positive numbers। अगर x और y की कोई नेगेटिव वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को ही प्रीफर करेंगे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये बताना है हमें। x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3, x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। इसे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, और आगे सॉल्व कर लें तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे ऐसे कौन से नंबर्स हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 होगा 180, मतलब 180 ऐसा कौन सा नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 180 हो और समेशन या फिर एडिशन क्या हो 3 हो, है ना। समझ में आ गई बात, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, पता होगी ये बात तो। 2 इंटू 90 180। अब क्या हो, ऐसे कौन कौन से नंबर हो जिनका मल्टीप्लिकेशन 180 हो और समेशन कितना हो 3 हो। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, कैसे करेंगे हम लोग। 180 के क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर्स। ठीक है, 290 245 315। अब देखो यहां से निकल के आ गया 15 है और 3 2 से 6 6 2 से 12 12 और 15 ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 180 है और समेशन 3 है ना। इस टाइप से करेंगे हम लोग। हमने नंबर देख लिए, देखो 15 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3 2 से 6 12, 15 इंटू 12 180 और 15 और 12 डिफरेंस कितना आएगा 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 12x स्क्वायर। अब देखो माइनस चाहिए तो बड़ा वाले नंबर माइनस लिखेंगे और छोटा वाला नंबर को प्लस लिखेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट भी तो नेगेटिव हो, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या करें हम लोग, अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ क्या कॉमन निकल के आएगा 2x x प्लस 6। यहाँ माइनस 15 कॉमन निकालें तो यहाँ भी कितना आ जाएगा x प्लस 6। x की दो वैल्यू निकल के आ गई, कौन कौन सी 15/2 एंड माइनस 6, 15/2 एंड माइनस 6। समझ में आ गई बात। क्या किया हमने 2 मल्टीप्लाई बाय देखो 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3x। अब 90 को उधर लेके गए, यहाँ पे कितना होगा ये 3x होगा, सॉरी ये 3x हो जाएगा यहाँ पे। अब ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने प्लस को माइनस लिख लिया था, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे बात करें तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये छोटा वाला मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। यहां पे कितना हो जाएगा ये x माइनस 6 प्लस 15 माइनस 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू 6 आ जाएगी और y की और x की वैल्यू एक आएगी माइनस 15/2। कौन से लेंगे हम लोग, पॉजिटिव वाली। ये कितना है माइनस 15/2 है,
क्या है ये -15/2, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। -15/2 ये नहीं लेंगे हम। अब देखो यहां से क्या निकल के आ गया, x तो निकल के आ गया। फाइनली हम लोग x कौन सा लेने वाले हैं, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमें बोला गया है x और y क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। सिमिलरली अगर y की बात करें, y कैसे निकालेंगे, देखो 7 to the power 7 into y to the power -1/2, मतलब 1/√y है ये, 1/√y है ना। 7 डिवाइडेड बाई √y लिख सकते हैं ना इस चीज को, -1/2, देखो y to the power 1/2 क्या होता है, अंडर रूट, माइनस है तो डिवाइड में होगा ये, +2 डिवाइडेड बाई √2, क्लियर, इज इक्वल टू √y। अब क्या ले ले, एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहां से, √y, 7 + 2 √y यहाँ पे था, √y यहाँ पे भी हो जाएगा। अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, ये हो गया 9 √y मल्टीप्लाई बाय √y, 9 किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, ये तो पॉजिटिव ही आई। अब हमें क्या निकालना है, x² + y², क्योंकि हमारे पास क्या आ चुका है, x और y की वैल्यू, x² + y², x² मतलब 6 का स्क्वायर प्लस y² मतलब 9 का स्क्वायर, 36 + 81 19 117 आंसर इज 117। समझ में आ गई बात, कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, सॉल्व किया x के लिए। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान देना कि पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं। और अगली इक्वेशन क्या बनी, 7 डिवाइडेड बाय √y + 2 डिवाइडेड बाय √y इज इक्वल टू √y। यहाँ से y की वैल्यू निकाली, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेना है। यहाँ पे एक और समझने वाली बात थी कि हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो ये जो पहले नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं जो कि क्या हो, कांस्टेंट हो, उनमें फिर जो कांस्टेंट वाला जो नंबर आता मल्टीप्लीकेशन के बाद, है ना, तो ऐसे दो नंबर्स देखो जिनका मल्टीप्लीकेशन वो नंबर आता है और समेशन बीच वाला नंबर आता है। मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 2 × 90 180, मतलब ऐसे दो नंबर देखो जिनका मल्टीप्लीकेशन 180 आ रहा हो और एडिशन या सब्सट्रैक्शन 3 आ रहा हो। समझ में आ गई बात, यहां से इस टाइप से करके हम लोग निकालेंगे। देखो 15, तो यहां पे देखते जाओ ऊपर से, क्या यहाँ पे 2 × 2 = 4 और यहाँ पे 45 होगा, नहीं डिफरेंस नहीं। तो ऐसे नंबर जो कि एक दूसरे के पास जाते जाएं, क्योंकि यहाँ पे 3 का गैप डिफरेंस है, हो सकता है हमारे पास नंबर 8 हो और 11 हो तो 3 का डिफरेंस हो जाए। नंबर कौन सा होना चाहिए तब, लेकिन वहां पे 88 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लेंगे डिफरेंस लिया 3, 15 को बड़ा भी रख सकते थे, या -15 और +12 लिख सकते थे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन -90 आ रहा था। साइन का ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन में माइनस भी आना चाहिए, यहाँ पे जो साइन है ना वही साइन होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो साइन है वही होना चाहिए। अगर हमारे पास क्या हो जाता है, ये -3x होता तो हम 15 को नेगेटिव लेते, क्योंकि बड़े वाले नंबर की क्या चलती है हमारे पास, कन्वेंशनल, है ना। कन्वेंशन क्या होगा, बड़े वाले का ही होगा ना नेगेटिव वाला। यहाँ पे पॉजिटिव था, बड़े वाले को पॉजिटिव रख लिया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एक पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव ही होता है, वो भी चाहिए हमें नेगेटिव, तो ठीक है नेगेटिव मिल गया। अब यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल के आई, 6 तो -15/2 कौन से लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। -15/2 को क्या करो, नेग्लेक्ट करो, यहाँ पे x की वैल्यू 6 लिखो और y की वैल्यू 9 आ गई, तो यहाँ से दोनों को सम स्क्वायर का, दोनों के स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा, 117।